डॉक्टर संदीप, मैं इसलिए पूछा था ये रामदेव अपने नाम से क्यों नहीं करता? वाई ही नीड्स बालकृष्ण? बालकृष्ण के पास कोई ऐसा तो है नहीं। अच्छा, एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी उनको कुछ नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ उनके नाम से क्यों करते हैं? और वो नेपाली सिटीजन है, ये तो अभी भी है। ये कुछ गोरख धंधा है कि अपने नाम से काम नहीं करना, अरे अपने नाम से काम नहीं करते हैं, आगे किसी ना किसी को रखते हैं। और ओवरऑल आपकी एक टिप्पणी, जिस तरह से इनको ये सब टेंडर अवार्ड हुए हैं, ये जो अरुण शर्मा जी कह रहे हैं या हमको आपको, ये शायद हम लोग को 10% पता है, मालूम नहीं कितने काले कारनामे होंगे इस तरह के, वो हमको और आपको पता भी नहीं होंगे। मैं ओवरऑल ये रामदेव का की जो मोडस ऑपरेंडी है वो जरा समझना चाह रहा हूं, अगर आप समझ पाए हो कुछ तो। डॉक्टर संदीप जी जी, आप सभी को नमस्कार। एक चीज तो स्पष्ट है कि इन लोगों को बाबा कहना, बाबा शब्द को ही गाली है। और ये लोग ऐसे लोग हैं, इनके बेनामी संपत्ति बहुत है और ये सभी हम जानते हैं। एक बहुत पावरफुल राइटर हुआ करते थे केरल के, मलयाली में लिखा करते थे। उनकी कुछ कहानियां मैंने इंग्लिश में पढ़ी है ट्रांसलेटेड। वाइकम मोहम्मद वसीर, एक्चुअली वो वाइकम एक जगह है केरला में, वो अलेपी के पास में है। तो वाइकम मोहम्मद वसीर ने करप्शन पे खूब कहानियां लिखी है, एक से क्लासिक टेक्स्ट लिखे हैं। और उसमें बेसिकली उन्होंने बताया है कि ये कैसे धंधे होते हैं। आर के नारायण की एक कहानी है, बड़ी शानदार कहानी है। आर के नारायण रसीपुरम कृष्णा स्वामी नारायणन, जो बहुत बड़े स्टोरी टेलर थे, भारतीय अंग्रेजी साहित्य में जो इंडियन होते हुए जो अंग्रेजी लिखते थे, उनकी कहानियां बड़ी पॉपुलर हुई। मालगुडी डेज उनका आता था। उनकी एक कहानी है, एक व्यक्ति जो नौकर रहता है व्यक्ति आदमी का, और आदमी है शराबी, और शराब के नशे में एक दिन वो जबरदस्ती उससे बदतमीजी करने लगता है, और नौकर अपने मालिक अपना बचाव करते करते मालिक को धक्का देता है, वो कुएं में गिर जाता है। वो समझता है कि मर गया, वो दूसरे शहर चला आता है। शहर में आके कुछ कर नहीं सकता था तो ज्योतिष बन जाता है, उसका धंधा चलता है। और वो कहानी बड़ी जबरदस्त है, और उसका जो टाइटल है वो कुछ ऐसे ही, एस्ट्रोलॉजर्स टेल कुछ करके है। तो कहने का मतलब यह है ना कि आपको कुछ ना है तो आप बाबा बन जाइए। लेकिन बाबा तो इस देश में थे, सबसे पहले बाबा नानक थे, जो 1469 में पैदा हुए, और उन्होंने यही बताया, सरबत दा भला, खाली खत्री समाज का भला नहीं, सरबत दा भला। बाबा रामदेव क्या कहते हैं? सरबत जिहाद। सरबत जिहाद, दोनों में अंतर है, सरबत दा भला और सरबत जिहाद। तो ये अंतर है इस नकली बाबा में और असली बाबा में। हाँ, जो बाबा होता है वो हर व्यक्ति को व्यक्ति के तौर पे देखता है, उसके बाद वो जो उसका डिवीजन होता होगा, लेकिन उसके लिए कोई डिवीजन नहीं होता है। मैं एक और बात बता दूं कि एक्चुअली भारत में जो असली चीजें वो तो बताई ही नहीं जाती हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हुए, और सारे संतों को, जो असली संत थे, नकली नहीं थे, चूंकि जो लोग असली होते हैं उनको लोग कम जानते हैं, जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं उनको लोग कम जानेंगे, जो मिर्च मसाला अपना लगाते रहते हैं, अब बता देंगे कि आज मतलब सरकार गिरने वाली है, शाम तक वो चलता रहता है। तो मतलब गंभीरता और नॉन सीरियसनेस में अंतर है। और ये लोग उसी धारा के हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले तो एक माहौल बनाया मीडिया के बल पर, टेलीविजन से, और उसके बाद जम के यहाँ की गरीब जनता का शोषण किया। मैं बता रहा था कि संत ज्ञानेश्वर बहुत कम उम्र में गुजर गए थे। उन्होंने पहली किताब लिखी थी, उन्होंने गीता को मराठी में अनुवाद किया, और उनकी वजह से जो मराठी साहित्य है वो मजबूत बना। संत ज्ञानेश्वर ने गीता को मराठी में अनुवाद किया, उसके बाद से मराठी भाषा में बहुत सारे कवि जुड़े। लेकिन संत ज्ञानेश्वर ब्राह्मण थे जाति से, और उनके साथ इतना खराब ट्रीटमेंट किया महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने कि उनको जाति से निकाल दिया। उनकी बड़ी कम उम्र में मौत हो गई। वो हार्डली 22 या 23, 24 साल के थे शायद। उनके भाई थे एक निवृत्तिनाथ, उनकी बहन थी, सभी बहुत ही बड़े संत थे और बहुत बड़े कवि भी थे। तुकाराम जाति से कुंभी थे, लेकिन उनकी जो पांडुलिपियां थी उनको डुबा दिया, उनको नदी में डुबा दिया। उनके भक्तों ने उसको खोजा। शिवाजी महाराज तुकाराम से मिले थे एक बार। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत धारा रही है, चाहे वो तमिलनाडु में संत तिरुवल्लुवर रहे हो, कर्नाटक में कनकदास थे, या फिर केरल में नारायण गुरु थे, वो तो बहुत बाद में थे। लेकिन कुल मिला के असली बाबा वो है जो बताता है कि कैसे जीवन में बदलाव आएगा। और वो बाबा जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाता है और फिर आपको मतलब ऐसे ट्रैप में उलझा के जाल डाल देता है जहां आपका केवल और केवल शोषण होता है। भारत इसीलिए मुश्किल में भी है क्योंकि इस तरह के बाबाओं के जाल में हम फंसे हुए हैं। जैसे आप देखिए इस बाबा का कि अगर ये थोड़ा सा भी बाबा नाम की गरिमा को या गंभीरता को समझते तो ये जिस जिस मामले में इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ था
उससे पहले इनके ऊपर तमाम आरोप लगे थे। एक और बात मैं बता दूं कोविड में, कि भारत एक ऐसा देश है जहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत कमजोर है और जानबूझ के कमजोर करके रखा गया है ताकि अमीर और जो झूठ बोल के बड़ा बना है वो बड़ा बना रहे, उसके प्रिविलेज को कोई चुनौती न दे पाए। ये बड़े लोगों के लिए सिस्टम को तोड़ के मरोड़ के इस तरह से रखा गया है और उसके बावजूद वो ग्रिप में आ गया आदमी, क्योंकि अहंकार बढ़ गया है। अहंकार इतना बढ़ गया है कि हम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि लगा कि सब कुछ मैनेज हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट कौन सी चीज है, तो ऐसे ही इस पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं। उसके बावजूद कि उनके ऊपर गंभीर उन्होंने आरोप लगाए थे कि ब्लड प्रेशर, अस्थमा, इस तरह की बीमारियां मैं ठीक करता हूं, कैंसर का भी दावा करते हैं बाबा। रूस एक तरफ दवाई बना रहा है साइंस की डेवलपमेंट से, और बाबा हमारे आयुर्वेद से ठीक कर दे रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि कोविड में बाबा ने सबसे बड़ा घोटाला किया। कोविड में जो उनकी दवाई थी वो मिलती नहीं थी आयुर्वेद वाली। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाबा ने ये प्रचार कर दिया था कि आप उस दवाई को पहले खा लीजिए तो आपको मतलब कोविड होगा ही नहीं। बहुत सारे लोग उस दवाई को एडवांस में खा रहे थे और दवाई हमेशा शॉर्ट थी। असली पैसा बाबा ने कोविड में बनाया है। कब बनाया है? आपकी सफरिंग से। जैसे होता है ना, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, उनको मैं मजाक में कैजुअल भाषा में जार कुरान कहता हूं। बेसिकली वो आपकी बीमारी से पैसा कमाते हैं। और सोचिए कितने खराब लोग हैं। मतलब जब आप बहुत पेन में होते हैं तो आपको वो झूठ मूठ का आईसीयू में रख के और आपसे पैसा बनाते हैं, या सीसीयू में रख के, या फिर आपको मतलब एक तरह से मिसगाइड करके पैसा कमाते हैं। तो ऐसे डॉक्टर नहीं है, ये जार कुरान है। लेकिन बाबा उन जार कुरानों से भी बहुत ऊपर है। तो ऐसे लोगों को तो आपको, चूंकि भारत में लोगों को आदत है फ्री में सलाह देने की, तो मैं तो लाइटर नोट पे आनंद वर्धन सर को कहूंगा कि बाबाओं की एक गाथा पर सीरीज ही शुरू करिए। जैसे जरूरी भी है ये, अगर 10 बाबाओं पे आप आधे आधे घंटे का एपिसोड बना लें तो मुझे लगता है कि भारत की जनता के लिए बड़ी सेवा होगी। क्योंकि राम रहीम, एक था संत रामपाल, दूध से नहाता था, दूध से नहाता था। माने गजब। कबीर का दिन रात नाम लेता रहता है। कबीर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा एक पारिवारिक जीवन जिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम व्रत रखो, तुम हिमालय पे चले जाओ और खाली तपस्या करो। उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन में रह के, अपनी गृहस्थ समस्याओं से दो चार होके तुम अध्यात्म की तलाश करो और उसमें तुम खोज पाओगे, सफल होगे। क्योंकि गृहस्थ जीवन से बड़ा अध्यात्म है ही नहीं। लेकिन रामपाल दूध से नहाता था। उसके किले पे जब पुलिस गई तो इतना बड़ा संघर्ष हुआ कि वो अभी तक जेल में बंद है। ट्विटर पे जो अब एक्स हो गया है, लगातार ट्रेंड करता रहता है कि बाबा को छोड़िए, बाबा आसाराम। माने ये जादू की बात करते हैं, तिलिस्म की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम में भी एक दो ही हैं, लेकिन देखिए कि हिंदू धर्म दुनिया का जो सबसे बेहतरीन धर्म है, उसमें इतने बाबा कैसे आ गए? बाबा एक वायरस की तरह है। ये बाबा लोग वायरस और एक समस्या की तरह है। लेकिन ये आए क्यों है? ये बताता है कि भारतीय समाज कितनी बड़ी कल्चरल स्पिरिचुअल क्राइसिस में है। क्योंकि यहाँ चाहे स्पिरिचुअल लीडर हो, एक और बाबा है केरल की, एक माँ है जो सबको गले लगाती है, एक बाबा है वो रविशंकर जी। बहुत सारे उनके गंभीर लोग फॉलोअर हैं। इन लोगों के गंभीर लोग फॉलोअर हैं। भारत सरकार के मंत्री इनकी श्रद्धा करते हैं, बाबा रामदेव की। तो कुल मिला के भारत में गरीब लोगों के खिलाफ लूटने की सत्ता के ऊपर से, टॉप से एक पूरी बड़ी साजिश चल रही है। और इसमें ये तथाकथित नकली बाबा, स्वघोषित स्वयंभू बाबा, ये मिलके और सत्ता मिलके, चूंकि एक दो इसमें जेल हो जाते हैं गंभीर अपराधों में, तो ये नहीं होता। लेकिन इसको चूंकि छोड़ दिया गया है तो ये जम के लोगों का दोहन कर रहे हैं। चाहे वो वाइकम मोहम्मद बशीर हो, चाहे वो आर.के. नारायण हो। आर.के. नारायण जो आर.के. लक्ष्मण के बड़े भाई थे, उन्होंने बार बार इन समस्याओं को, इसी दैनिक जीवन में जो समस्याएं व्याप्त थी, उन्हीं से कहानियां बनाई, उनसे मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल, और उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के लोगों के सामने रखा और बताया कि इससे दूर रहो। क्योंकि तुमको जब मंदिर में जाना है तो किसी पंडित और पुजारी के चक्कर में नहीं पड़ना है। भगवान जब तुम मांगे मतलब आभूषण चढ़ाओगे या मांगे गाने चढ़ाओगे या मांगे प्रसाद चढ़ाओगे तो नहीं भगवान खुश होगा। भगवान तो तुम्हारे भीतर है। ये पंढरपुर के वो जो वारी संत थे, चाहे वो अलवार या नैनार संत थे तमिलनाडु के, इन सभी ने बताया था। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि ये जो बाबा, इन पे 10 एपिसोड करिए, एक एक बाबा को पकड़िए और 30-30 मिनट का जरूर करिए, क्योंकि बहुत बड़ी सर्विस हो।